तो जी आखिरकार रक्षाबंधन सुनीता ने मना लिया, लेकिन सावन में दुख की बात यह है कि सावन का रक्षाबंधन भादो महीना में मनाया गया। जी हाँ, तरह तरह के सवाल लोग करते रहे। रिया से नहीं, सुनीता से, सुनीता के पति पे लाखों सवाल उठते रहे। इसका भी रीजन कोई और नहीं, विजय भाई ही थे। और आखिर सुनीता और सुनीता के पति जब ससुराल जाते हैं, इतना होने के बाद भी लड़ाई होना अच्छी बात है। माना कि मैंने परिवार में लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई के बाद जो आगे आकर के पहल करता है वो कहीं ना कहीं महान बनता है, महान बन जाता है। इस चीज का पहल करने का उम्मीद हर किसी को कहीं ना कहीं विजय भाई से थी, जो कि विजय भाई ने पूरा नहीं किया। लेकिन हमें उम्मीद था कि सुनीता के पति पढ़े लिखे अगर होंगे तो जरूर पहल करेंगे। उन्होंने पहल किया तो उनको मिला क्या। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रक्षाबंधन से पहले सुंदर ब्लॉग नाम के एक आदमी है, वो जब गए थे विजय भाई के यहाँ, तो वहां से जाने के बाद रक्षाबंधन से 3-4 दिन पहले ही वो वीडियो डाल देते हैं। उस वीडियो को लेकर के सुनीता के पति के लिए बहुत सारी निगेटिविटी आई थी, क्योंकि लोग मान लेते हैं जब आपको बदनाम कर रहा है सामने वाला और आप चुप्पी साधे हुए उस बात को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये सच्चाई थी। और वही सच्चाई अब तक साबित हुआ कि कहीं ना कहीं सुनीता और सुनीता के पति दिल साफ करके मिलने गए थे, राखी बांधने गए थे, अपने ससुराल पहुंचे थे, लेकिन विजय और विजय की पत्नी कहीं से भी माफ नहीं किए थे लास्ट लास्ट तक। और ये लोग यही सोच लिए थे कि जब आ गए तो राखी बांध करके ही जाएंगे। कहीं ना कहीं सुनीता के पति एक पति का रोल अदा किए, जो कहते हैं ना, पूरा दुनिया कुछ भी कहे, अगर पति मनचाहा मिल जाता है। सुनीता के ऊपर बहुत सब तरह के ऑब्जेक्शन उठा करते हैं कि ये लव मैरिज। भाई लव मैरिज में अगर वैसा लड़का मिला है तो ये अपने आप में बहुत बड़प्पन वाली बात है, क्योंकि इतना बेइज्जत होने के बाद सुनीता के साथ उसके पति का वहां पे मौजूद रहना, बैठे रहना, और सुनीता वहीं पे रही कि नहीं, जब हम आ गए तो राखी बांध के ही जाएंगे। उस दिन की कहानी विजय ने बताई। हालांकि सुनीता और नीतू अपने तरफ से गोल गोल घुमाती रही, या वो ये समझी कि हम अपने घर की स्थिति को, परिस्थिति को बाहर नहीं लाना चाहते हैं, नहीं लाएंगे। उन्होंने नहीं लाया। लेकिन हम ये बार बार कहते हैं कि हम इन लोगों को नजदीकी से देखने नहीं गए हैं, लेकिन वीडियो के माध्यम से जो चीज निकल के आता है हम उसी चीज पर बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर हमेशा एक पर्सन सामने वाला सही होता है, अपोजिट साइड वाला हर हमेशा गलत होता है। कोई इंसान बोल लेता है तो बोलने के बाद उसका भड़ास निकल जाता है। वहीं पे विजय रिया की बात अगर की जाए तो वो लोग बोलते नहीं है, गुम रहते हैं। हमने ये सोचा कि सासू माँ उनकी गड़बड़ है, लेकिन अभी जो चीज निकल करके बाहर आया है, रिया और विजय, जी हाँ, सुनीता जैसे ही ससुराल पहुंचती है 1 बजे, क्योंकि देखिए हर वीडियो आपकी पब्लिक देखती है, आप राखी बंधवा रहे हैं, उसमें टाइम नहीं पता लग रहा है, लेकिन हमें लगता है 1 से ज्यादा होगा टाइम, या 1 ही बजा होगा, बहुत दूर की बात। ये बेटी को राखी बंधवाते हैं, उसके बाद इन्होंने सोच लिया विजय भाई, क्योंकि साफ साफ बोले हैं कोई नहीं आया था 1 बजे तक। 2 बजे सुनीता गई थी, सुनीता 2 बजे गई थी, तो ये वेट नहीं करते हैं और ये वो मामी के पास चले जाते हैं जो मामी का कि अभी 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 निधन हुआ है। बताते हैं कि वहां पे कुछ काम था। हमें नहीं लगता है कि आपको रक्षाबंधन के दिन कुछ भी काम था, लास्ट काम नहीं होगा, कुछ भी काम था, आपको बहन का वेट करने का था। सुनीता नहीं आई थी तो आपने सुनीता से राखी नहीं बंधवाया। नीतू तो वहां पे थी, जब नीतू की भी गलती होती है तो हम बात करते हैं, लेकिन आप एक भाई थे, आप जाकर के कलाई आगे कर सकते थे नीतू के पास कि बहन राखी बांध दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्वभाव से, आपके विचार से, आपकी पत्नी के विचार से घर में लोग डरते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जो कि सुनीता का शादी होते आप पे अटैक कर देती है। कहते हैं ना, इंतजार में हम रहते हैं, जुल्म सितम सहते जाते हैं, सहते जाते, जैसे मौका मिलता है मुंह खोल देते हैं, वो भी भारी पड़ जाता है। तो हालांकि इस चीज का हम पुष्टि नहीं करते हैं अब तक, जो ये दिखाएंगे उसी पे बात करते हैं हम, क्योंकि ये लोग क्लियर अपने तरफ से कुछ भी क्लियर करते नहीं है। भले ही अपने साथी के साथ द्वारा करवा दे या किसी के भी द्वारा करवा दे, या कमेंट के द्वारा हो जाता है, कमेंट पिन होना, कमेंट का लाइक होना, ये सब चीज पुष्टि करता है किसी भी चीज को। तो उसके बाद सुनीता वहां पे बैठी रहती है, बैठी रहती है। ये जनाब 1 बजे अपने मामी के घर जाते हैं। क्या
कॉल का जमाना है, पत्नी कॉल करके बोल दी होगी, पास में तो थे, चले आते, रिटर्न नहीं आए। ये दिन भर नहीं आते हैं, रात भर नहीं आते, शायद इनको पता नहीं हुआ कि हमारा बहनोई पढ़ा लिखा इंसान है, जब राखी लेकर के बहन आई है तो राखी मान के ही जाएगी। कौन ऐसी बहन होगी, अगर मामा के घर में गम्मी नहीं होता तो शायद सुनीता वहां भी जाकर के राखी बांध सकती थी, वहां पे गम्मी था। सुनीता वहां पे जाना उचित नहीं समझती है, वहीं पे बैठी रही, वेट करती रही। सास इनकी काम करती और विजय की पत्नी सोई हुई थी, वो उठकर बाहर भी नहीं आती है सुनीता से मिलने के लिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं सुनीता और सुनीता के पति का जो अपमान हुआ है बहुत बुरा लगा। जबकि विजय भाई सफाई दिए तब हम ये बात रख रहे हैं, क्योंकि विजय भाई अपनी सफाई लेकर के आए हैं कि हम मामी के घर गए थे, इसके बाद हम आए हैं, तब अभी हम राखी बंधवा रहे हैं, दूसरे दिन यानी ये राखी बंधवा रहे हैं। तो आपकी पत्नी तो थी, कॉल पर आपको बोली होगी, कम से कम बोल तो देते, एक गिलास पानी देने, पानी तक देने के लिए। यहाँ तक कि इनके माँ बाप भी बहुत कम, हालांकि माँ बाप को हमने ज्यादा बोलते देखा भी नहीं है, इनके माँ बाप भी कम ही बात किए अपनी बिटिया रानी से, जो भी है, और उसके बाद ये लोग रहते हैं। लेकिन बात लड़ाई की नहीं है, लड़ाई से पहले भी हम लोगों ने देखा है, पहली विदाई में जब आए थे इनके दामाद बाबू घर आए थे, तो चावल दाल एक सब्जी रिया जी खिलाई थी परोस करके। तो हमें नहीं लगता है कि एक पर्सन की ही जिम्मेवारी पूरी की पूरी थोप दी जाए। यहाँ पे गलत है तो सभी की थोड़ी थोड़ी गलती हुई, और एक इंसान जो कि न्यू न्यू अभी आया था, जिसका कि कोई हक नहीं बनता है, उस चीज को लेकर के एकदम दिल से लगा लेना, गुर्दा से लगा लेना, ये हमें समझ में नहीं आया। हाँ, 12 लाख 13 लाख आपने खर्चा किया, आपको खर्चा करने के लिए कहा गया, आप हाथ खड़ा कर लेते कि भाई हम सक्षम नहीं है, आपने खर्चा किया, उस पैसे का आपको दर्द आया, अब इसकी जिम्मेवारी बहन पे थोप देना, जीजा पे थोप देना, हमें ये लॉजिक समझ में नहीं आया। हंसी मजाक है, फैमिली कभी टूटिएगा नहीं, आप लोग एक ही रहिएगा, दुनियादार दुनिया को क्या लेना देना है, लेकिन आप लोग जो चीज को निकाल के बाहर लाएंगे तो उस पे बातें होगी, जिस जिस लेवल में आप बाहर लाएंगे उस लेवल में बातें होगी। हम रिएक्शन वाले हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाना इस चीज के लिए कि आप घूस के क्यों बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो घूसने की, यहाँ पर घूसने घुसाने की बात, कोई भी पर्सन, चाहे वो भले ही सुनीता के ही आदमी हो, भले ही विजय के ही आदमी हो, हमें ये बात ना बोलें घुसने घुसाने की बात। वो लोग वीडियो को बजाते सेल लगाते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं, चाहे हमारी वीडियो हो या किसी की वीडियो, हमारी भी वीडियो तो उस पर बातें होगी। ये घुसने वाला बात को जो भी सब्सक्राइबर करते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो की यहाँ पे लाते हैं, डॉलर कमाते हैं, उसके बाद हम रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन, और आप लोग कहते हैं हमसे आप अपना दिखाइए, हम अपना दिखाने का ऑप्शन हमने चूज नहीं किया, ये हमने ऑप्शन ही चूज किया है किसी बड़े ब्लॉगर पे रिएक्शन देना, वीडियो के अकॉर्डिंग वीडियो बनाना। जब तक ये जो चीज दिखाते हैं उसी पे हम बात करते हैं। तो सुनीता अड़ी रही राखी बांधने के लिए, और विजय भाई कटते रहे, बचते रहे कि हम राखी नहीं बंधवाएंगे, लेकिन लास्ट तक मनीष के जिद के आगे, सुनीता के जिद के आगे वो शिकंजे में घिरा गए, क्योंकि इनकी पत्नी बीमार थी, ज्यादा दिन वो ननिहाल में रह नहीं सकते थे, पत्नी को देखने के लिए आना था। हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे, विजय की पत्नी बीमार थी, निकल नहीं रही थी घर से, जैसे ही विजय आते हैं और पत्नी ये सुनीता जाती हैं, बस उठ करके वो सारा काम भी करने लगती हैं। तो भाई ये सब चीज इतना भी ओवर एक्टिंग नहीं दिखाया जाए, यहाँ पे पब्लिक सबके लिए है, सिर्फ विजय के लिए ही नहीं है। भले ही वो बाद में सुनीता आई है, लेकिन सुनीता को भी चाहने वाले बहुत हैं, तो इसलिए आप लोग चीजों को सुधार कीजिए, ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते हैं जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। वहीं पे थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं पहले। एक कमेंट आता है, पैसे और गिफ्ट के आगे रिश्ते नाते का कोई मोल नहीं है, ये पता चल गया सबको, अभी अभी शादी हुआ है और दामाद का भी कोई आदर सम्मान नहीं, लड़ाई झगड़ा सबके घर होता है। इससे पहले मनीष आए थे तो सिर्फ दाल चावल खिलाए थे, जबकि आपके घर में सब्जी उपजाए जाते हैं, कोई आदर सम्मान नहीं कर रहे हो, खुद के बेटी समझो। और रिया तो दिन भर सोई थी, एक गिलास पानी भी उठकर नहीं दे सकी, और आपके आते ही ठीक हो गई, इतना नाटक क्यों। फिर एक कमेंट आता है, बात जो भी हो, लेकिन अगर दामाद आए घर तो थोड़ा तो इज्जत मान सम्मान, पानी चाय बैठने के लिए तो बोलो। अब हम लोग को देख के बुरा लग रहा है बेचारा को, कि बेचारा क्यों ही आ गए, ऐसा मत करो। ये चीज पूरी दुनिया को बुरी लगी थी, क्योंकि न्यू न्यू दामाद थे और लड़ाई के बाद उन्होंने पहल किया था, जिसका कि मान सम्मान होना चाहिए। लेकिन मनीष जी ने जो यहाँ पे जो चीज अपना कर्तव्य निभाया, वो काबिलियत, बिल्कुल काबिलियत तारीफ थी,
कि वो वहां पे बने रहे, अरे रहे अपनी पत्नी को खुशी के लिए, पत्नी के खुशी के लिए। तो ओरिजिनल पति यही होता है, ओरिजिनल दामाद यही होता है। लेकिन ये चीज बहुत ही गलत हुआ है, शर्मिंदगी है इस चीज के लिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उसके लिए सो सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।